अब हम समझते हैं कि मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्या है। जब हम मेंटल प्रॉस्पेरिटी कहते हैं तो हम माइंड की बात करते हैं, वो है मन। मन एक्चुअली किधर है? मन ऑरा है हमारे शरीर के इर्द गिर्द, जो हेड टू टो पूरे एक ओवल शेप में होता है। इसके 7 रंग होते हैं और इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में से जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये कॉन्शियस माइंड है, हमें मालूम है हम क्या बात कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड में जो सुबह हुआ या कल हुआ या 1 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले या बचपन में हुआ, वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरी में रहता है। और एक है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो पिछले ज़िंदगी, पास्ट लाइफ्स की डीवीडीज होस्ट करता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं और अगर हम स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जो एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है, तो हमें समझना चाहिए कि हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं। हम 3 कारण की वजह से हमारा जन्म होता है। एक होता है कि हमें हर युग, हर ज़िंदगी, हर जीवन में अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना है। जो हम 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, बचपन में थे, या जो हम पिछले जीवन में थे, उससे बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। तो वो हमारा एक ज़िंदगी का लक्ष्य है। दूसरा होता है पर्पस ऑफ बर्थ। हमें 9 तरह के रीजंस होते हैं पर्पस ऑफ बर्थ। बॉर्न टू हील, बॉर्न टू लीड, बॉर्न टू अचीव, बॉर्न टू सर्व, बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। हर जीवन में एक कारण या एक लक्ष्य लेके हम पैदा होते हैं। तो अगर मदर टेरेसा का बर्थ हुआ था टू बॉर्न टू सर्व, तो उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा की है। अगर आप बॉर्न टू बी सक्सेसफुल हो तो आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ये हमारी ज़िंदगी का पर्पस होता है। और तीसरा होता है कि हमें लोगों की मदद करनी है। वी हैव टू हेल्प अदर्स। हम किस तरीके से लोगों का हेल्प करते हैं? तन, मन और धन। अगर हम अपने आप को समझें तो हम स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व हो सकते हैं। बट 5 सिंस या 5 दुश्मन हैं हमारे। कौन से हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पर वो किधर हैं? वो कहाँ हैं? वो एक्चुअली हमारी उंगलियों पे हैं। अगर आप अपने आप को सही मायने में समझना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो आप अपना लेफ्ट थंब लेके सेंटर राइट में प्रेस करें जोर से। आपकी कोई ना कोई उंगली में वो दर्द खींची जाएगी। फिर आप इसको एनालाइज करके अंडरस्टैंड करो कि आप कौन से जोन में अटके हुए हो। अगर आपका ये थंब है तो आप एब्सोल्युटली ईगोसेंट्रिक हो, मतलब आपका अहंकार आपको जीने नहीं देता। अगर ये फिंगर है तो जैसे हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो ये क्रोध है, एंगर। मिडिल फिंगर जिसे हम एक्चुअली दिखाते हैं वो है लस्ट, काम वासना। कई बार हमारे रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो इसमें ये उंगली से आप समझ सकते हैं कि आपके कहाँ पे, आप कौन से जोन में अटके हैं। ये रिंग फिंगर है मोह, अटैचमेंट। अटैचमेंट टू पीपल, पर्सन, थिंग्स, प्रॉपर्टी, जिसमें कहा मेरी चीज़, मेरा बच्चा, मेरा घर। और लास्ट फिंगर है जब हम कह और ले ले और ले ले और ले ले, दैट इज़ लोभ, ग्रीड। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आर द 5 फिंगर्स जिससे हम अपने आप को समझ नहीं सकते। ये एक चीज़ है जो चेंज होती रहती है। ज़रूरी नहीं आज यहाँ पे है तो यहाँ रोटेट होएगी, ये हर 3 दिन के बाद रोटेशन करती है। तो हम अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकेंड, अलाइटेंड एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स बेटर जब हम स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध